रोज नई कहानी देखने के लिए हमारे चुगल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है सासू माँ यह घर मेरा भी है। देखिए आगे। हाय रे मेरा बगीचा कितना सुहावना है, कितना हरा भरा है। बस मेरी बहू के मनहूस हाथ न लगे वरना ये भी मुरझा ही जाएगा। जा रही हूँ थोड़ा पूजा के लिए फूल तोड़ लेती हूँ। ये लो, मैंने नाम लिया नहीं कि मनहूसियत सामने ही आ गई। बहू रानी क्या कर रही हो? माँ, पूजा के लिए फूल चाहिए थे, वही तोड़ रही हूँ। अरे सुनो तो मेरी बात, मैं भी पूजा के लिए फूल ही तोड़ने आई थी। तो ऐसा करो, तुम चलो पूजा का इंतजाम करो और मैं फूल तोड़ करके लाती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ जी, पर आपने तो फूल तोड़े ही नहीं है अभी तक। हाँ, मैंने तोड़े नहीं हैं तो मैं तोड़ करके ला रही हूँ ना। तुम चलो अंदर, मैं लाती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी लाइएगा, हमेशा की तरह मुझे वेट ना करना पड़े आपका। चली गई। चलो अब मैं फूल तोड़ लेती हूँ, उसके बाद उसको दे दूंगी। क्या पता उसके हाथ लगने से मेरा बगीचा ही सूना हो जाता तो। मेरा बगीचा है मेरा, मैं उसको नहीं देने वाली। हाँ नहीं तो शादी होकर के आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह उसका अस्तित्व होगा, हर जगह हक जमा के बैठ जाएगी। जो मेरा है सो मेरा ही रहेगा। हे ईश्वर, मुझसे कभी गलत कार्य मत करवाना। मैं हमेशा सबके लिए अच्छा ही कार्य करूं और इस घर से लक्ष्मी माँ कभी रुष्ट होके ना जाए। हमेशा सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। मुझ पर कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी सासू माँ को भी हमेशा स्वस्थ और सुखी रखना और मेरे पति की लंबी उम्र करना। अगर मेरी उम्र की भी जरूरत पड़े मेरे घर वालों को तो वो भी दे देना। मेरे घर वालों को कोई कष्ट मत देना। जय गणेशाय नमो नमः। अरे ये पराई घर की लड़की फिर आके यहाँ बैठ गई। पता नहीं क्या दुआ कर रही होगी, क्या मेरे मरने की दुआ कर रही है। इसको जल्दी हटाती हूँ यहाँ से। अरे बहू, सुन रही हो? हाँ माँ जी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ कि आप पूजा के फूल लाएंगी। आप अभी ला पाई हैं। हाँ बहू, वो थोड़ा टाइम लग गया। पड़ोसन आ गई थी पूजा के फूल मांगने तो उसको भी देने लगी और फिर अपने लिए लेकर के आई। कोई बात नहीं माँ जी, लाइए पूजा की थाली, दोनों मिलकर पूजा करते हैं। फिर मनुष्यत फैलाने लगी है औरत। बहू, वो मेरी पड़ोसन सहेली आने वाली है, तुम उसको जल्दी से चाय बना दो वरना वो नाराज हो जाएगी जब तक मैं पूजा कर ले रही हूँ। अरे माँ, पहले पूजा कर लेते हैं, बाद में काम दूजा कर लेंगे। चाय बनाने में मुझे कौन सी टाइम लगता है। मैंने कहा ना कि जा कर के चाय बना लो, मैं पूजा कर लूंगी तो कर लूंगी। जाओ यहाँ से। मेरा कितना मन था कि मैं भी पूजा कर लूं, पर यहाँ तो मुझे पूजा करने ही नहीं देती मेरी सासू माँ। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं जाके चाय बना देती हूँ। बड़ी आई पूजा करने वाली, जब मैं पूजा कर रही हूँ तो तेरी क्या जरूरत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये देखो महारानी की सोफे में बैठ के आराम फरमा रही हैं और हम यहाँ धमा चौकड़ी में लगे हुए हैं। बहू, क्या तुमको जरा भी तमीज नहीं है कि सासू माँ तुम्हारी काम कर रही है और बहू आराम कर रही है? ये सोफा तुम्हारे बाप का है क्या जो ऐसे बैठ गई हो महारानियों की तरह? माँ जी, आपने चाय बनाने के लिए कहा था, वो मैंने बना दिया। आपने मुझे पूजा रूम से निकाल दिया, तो आप अगर पूजा कर रही हैं, तो क्या यह काम हुआ? यह तो आपके अच्छे कर्म हैं। मैंने आपसे आज तक घर का कोई कार्य नहीं करवाया है। मतलब अब अपनों से बड़ों के लिए जबान लड़ाओगी, है ना? अपनी सासू माँ की बात नहीं मानोगी। क्या अपनी माँ को तुम ऐसे ही सीख देती, ऐसे बोलती? माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं है। गलत आप बोल रही हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सोफा बाप का है क्या। मेरे ही पिताजी ने तो दिया ही है, दहेज में सोफा आया है, तभी तो आप भी बैठ पा रही हैं और मैं भी बैठ पा रही हूँ, वरना यहाँ तो कुछ भी नहीं था। बहू, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है कैची की तरह। रुक, आने दे बेटे को, मैं बताऊंगी उससे।
माँ, यह आपस की बात है, हम दोनों की बात है तो हम दोनों में ही निपटा लो, किसी तीसरे को मत लाइए। जब से तू मेरे घर में आ गई है ना, मनहूसियत छा गई है, मनहूसियत। मैं चैन की रोटी तक नहीं खा पाती हूँ। बहस कर रही है, किसी तीसरे को मत लाओ। माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ, पर ऐसा मत सोचिए मेरे बारे में कि मैं मनहूस हूँ। यह घर मेरा भी है माँ, यहाँ हक मेरा भी है। मेरी यहाँ शादी होकर के बहू बन के आई हूँ, तो यह घर मेरा भी हुआ ना माँ। यह घर तेरा नहीं है, यह घर सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का है। ठीक है माँ, अगर आपको यही लगता है कि यह घर आपका है, मेरा नहीं है, तो फिर मेरा रहना भी यहाँ उचित नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ तेरा रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। तू यहाँ से जा ही तो ज्यादा सही है। ठीक है माँ, मैं मायके चली जाती हूँ। हाँ, तू अपना भैया बुढ़िया बिस्तर बांध और निकल ले अपने घर को। वही तेरा घर है, ये तेरा घर नहीं है, यह मेरा घर है। अपनी शकल रोज मनहूसियत वाली दिखाती रहती है मुझे, खड़ूस कहीं की। यह घर मेरा है, यहाँ मेरा राज चलेगा और मैं रहूंगी। माँ, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई बात हो गई है क्या? मुझे बताओ। हाँ बेटा, आजकल की बहुएं आती हैं ना, तो सास का ठिकाना नहीं है। लो, मुंह बना करके चली गई मायके। मैंने जरा सा क्या कह दिया कि चाय बना के दे दे, और मुंह फुला के मायके चली गई। बोली मैं नहीं बनाऊंगी, क्या मैं काम करने के लिए लाई हूँ यहाँ पर? नौकरानी बना करके रखा है। तो मैंने भी कह दिया ठीक है भाई, जा अपने पिता के घर में रानी बन के रहना। ऐसा क्या माँ? लेकिन निर्मला का फोन मुझे आया था, बोली अचानक मायके जाना पड़ रहा है, और साथ में ये भी बोला कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। हुआ क्या है माँ? बस इतनी सी बात में वह मायके चली गई? वह तो बहुत काम करती थी, कभी काम के लिए उसने कुछ भी मना नहीं किया माँ। तो बेटा, क्या तेरी माँ झूठ बोलेगी तुझसे? हैं? तू अपनी माँ की नहीं मानेगा, अपनी 4 दिन की आई बीवी की मानेगा? नहीं नहीं माँ, मैं तेरी बात मानूंगा। चलो कोई बात नहीं, उसको जाने दो मायके, मैं सारा काम कर लूंगा। टेंशन मत लो, आप आराम से रहो, आपका बेटा है ना आपके पास। हाँ बेटा, जा रही हूँ। खाना बना करके नहीं गई है, बना लूं। वैसे तो मेरे घुटने काम नहीं करते हैं, दर्द करने लगते हैं। देखती हूँ कब तक चल पाती हूँ। नहीं नहीं माँ, तुम मत खाना बनाओ, मैं खाना बना करके लाता हूँ। आप जाओ अपने रूम पर आराम करो, जब खाना बन जाएगा मैं लगा करके ले आऊंगा। ठीक है बेटा, अब तो मजा ही आ गया। चलो, मेरा बेटा सारा काम कर लेगा। हाँ नहीं तो। माँ, मैं आ गई हूँ, आप कैसी हैं माँ? अरे बेटा निर्मला, तू अचानक कैसे आ गई इस झोपड़ी में? तेरा कैसे चलेगा है? तेरी ससुराल तो इतनी अच्छी है, कुछ हो गया है क्या बेटा वहां पर? तू अचानक तो कभी ऐसे नहीं आई बिना बोले हैं। माँ, कुछ बात ही ऐसी थी जिससे मुझे अचानक आना पड़ा। मेरी सासू माँ मेरे ससुराल में सिर्फ अपना ही अस्तित्व और अपना ही हक जमाती हैं। मुझे बोलती हैं यह तुम्हारा घर नहीं है, इस वजह से मैं आ गई हूँ माँ। अरे राम राम, ऐसा कहीं होता है? अरे बहू का भी तो हक लगता है। इतनी बड़ी बेटी देते हैं हम लोग, और क्या चाहते हैं? मेरी इतनी गुणकारी संस्कारी कामकारी लड़की और घर से बेघर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तू आ जा, हम साथ में रहेंगे। और जब अकल ठिकाने आ जाएगी ना, तेरी सास खुद तुझे फोन करेगी, देखना, मैं समझाऊंगी उसको। हाँ माँ, मैं एक औरत हूँ। अगर मुझे मायके से निकाल दिया जाएगा तो मैं मायके से भी निकल जाऊंगी। मुझे ससुराल से भी निकाल दिया जाएगा तो मैं ससुराल से भी निकल जाऊंगी। एक औरत का जीवन बहुत कठिन होता है माँ, बहुत कठिन। हाँ बेटा, कठिन का तो होता ही है। मुझे ही देख ले, मैं अकेली गुजर बसर कर रही हूँ। तेरे पिता भी नहीं, ना तो बेटा है मेरा। चल तू अंदर चल, साथ में रहेंगे। माँ, हमें हर कोई क्यों नहीं समझ सकता माँ? हमारा ससुराल क्या हमारा नहीं होता? मैं एक बहू हूँ तो क्या हुआ, सास बेटी क्यों नहीं समझती है? माँ, आप देखो मुझे कितना प्यार करती हो। बेटा, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है। देखना, मैं तुझे प्यार कर रही हूँ, और मेरी अगर बहू भी होती तो मैं उसको भी इतना ही प्यार करती। कोई बात नहीं, तू चल मेरे साथ अंदर, कुछ खा पी ले। ठीक है माँ,
मुझे 9 लाख का मांगा दे रे ओ सैया दीवाने। कितनी अच्छी मूवी है ये वाली। मजा ही आ गया टीवी देख के तो। बहू के बिना तो मेरे अच्छे दिन गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे। बढ़िया टाइम से मेरा बेटा खाना पीना दे देता है, मैं कमरे में बनी रहती हूँ बस। माँ, मुझे काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ रहा है। आप 10 दिन तक ख्याल रखिएगा, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, 10 दिन तक मैं कैसे रहूंगी? हाँ माँ, अब जैसे भी रहना आपको ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं विदेश जा रहा हूँ। तो बेटा मुझे भी लेके चल, मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? नहीं नहीं माँ, मेरा ही वीजा बना हुआ है, आपका नहीं है। मैं ऐसे आपको नहीं लेके जा सकता। तब तो मैं मरी गई, अब मेरा क्या होगा? माँ, आप ऐसा करो, निर्मला को फोन कर दो, वो आ जाएगी। पर वो तो कह रही थी मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। और मैं क्यों भला फोन करूं उसको? करे मेरे दुश्मन, मैं नहीं करती फोन वोन। हाँ ठीक है माँ, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, जा। ए भगवान, अब आई जान में आफत, अब मैं क्या करूं? हाय दैया, मेरा तो जीना ही हराम हो जाएगा। अब मुझे ही झुकना पड़ेगा उस खुच्चड़ के सामने, कहना पड़ेगा महारानी आजा। नहीं, मुझसे तो काम होगा ही नहीं, मैं तो 2 दिन में ही निपट जाऊंगी। हाँ हेलो निर्मला बहू, कैसी हो? हाँ माँ जी प्रणाम, मैं सही नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे अब क्या हो गया तुमको, बताया नहीं मुझे? माँ जी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, 10 दिन तक छुट्टी नहीं मिलेगी, तो अभी मैं यहीं पर हूँ। मुझे बहुत फीवर हो गया है और जुकाम खांसी भी हो गई है। ठीक है बहू, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ जी। अब क्या करूँ, अब मैं किसे कहूँ कि मेरे घर आ जाए? चलो 2-4 दिन करती हूँ, मैं कोई कमजोर थोड़ी ना हूँ। अपने घर का काम है, जब मेरा घर है तो मेरे काम भी मेरे ही हुए ना, चल कर लेती हूँ। हे भगवान, मेरी भी तबीयत खराब हो गई, मुझे भी बुखार आ गया। मेरे इस अकेले सहारे में कोई सहारा नहीं है। मैंने बहू को भी घर से बाहर निकाल दिया ऐसी हरकतें कर करके, और मेरा बेटा भी चला गया। हे परमात्मा, तू ही कुछ कर। अरे बहू का फोन आ गया, लगता है सही हो गई। हेलो, हाँ बहू रानी। माँ, आप कैसी हैं? अरे बेटा, बड़ी जोर की तबीयत खराब हो गई मेरी तो। बेटा है नहीं, चला गया विदेश, अब मैं अकेली रह गई हूँ। तबीयत खराब है, ना तो खाने का है कोई देने वाला, ना पानी पिलाने वाला। अच्छा माँ, अगर मुझे आप उस दिन ऐसा न कहती तो मैं आपके घर से कभी वापस नहीं आती। आपने मुझे कभी अपना माना ही नहीं माँ। मैंने आपसे बार बार कहा माँ कि यह घर मेरा भी है सासू माँ, यह घर मेरा भी है सासू माँ। हाँ बेटा, तूने सच कहा था, यह घर तेरा भी है। अब वापस आ जा, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा। हाँ माँ जी, मैं आ जाऊंगी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं थी। मैंने सिर्फ आपको सीख देने के लिए बोला था कि आपको एहसास हो जाए कि अकेले में इंसान को परिवार की ही जरूरत होती है, कोई नहीं साथ देता है। आखिरकार मैं आपकी बहू हूँ। हाँ तू आ जा, बस मुझे क्षमा कर दे तू आ जा, यह घर तेरा भी है। सासू माँ देखिए, मैं आ गई। मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूँ अकेले। एक बेटी अपनी सासू को ज्यादा प्यार करती है, माँ से ज्यादा, क्योंकि असलियत में ससुराल ही बहू का घर होता है और माँ बाप भी उसके वही माँ बाप होते हैं। हाँ बहू, बहुत तबीयत खराब है मेरी। चलो मैं चलती हूँ आपको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। हाँ बेटा, माफ कर देना मुझे, मैंने जाने अनजाने में जो भी तुझे भला बुरा कहा उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। यह घर तेरा भी है, कौन सा मुझे स्वर्ग लेके जाना है कुछ भी। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, माफी मत मांगिए, मैं तो आपकी बहू हूँ ना। हाँ बेटा, चलिए मैं आपको चलती हूँ दिखाने। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो अभी फ्री है। चलिए जल्दी चेकअप करवा लेंगे और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। चल बहू जल्दी चल।